डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपना पुराना टॉपिक गुणांक है ना, गुणांक यानी फैक्टर जो चल रहा था उसी पर आगे डिस्कशन करेंगे। फैक्टर संबंधित कुछ टाइप के सवालों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो कि बेहद इजी टाइप होता है और जिनसे हमारे एग्जाम में मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था, 3 टाइप कल हो गए थे। इसके आगे आज डिस्कशन करते हैं। ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों ने इन टाइप से संबंधित अपनी टेक्स्ट बुक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए हों और करते भी रहे हैं ना। अगर आपको मैथ वास्तव में सीखनी है स्थायी रूप से तो आप ये काम करना पड़ेगा, आप ये काम करिएगा। मैथ कभी आपसे दूर नहीं जाएगी, आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। लेकिन अगर आप लेक्चर केवल सुनेंगे और उसे फिर नोट नहीं करेंगे और नोट करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी मैथ आपसे दोस्ती नहीं कर पाएगी। आप उतना ही सीख पाएंगे जो हम अभी सिखा रहे हैं। इसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो आप इतना भी करना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, है ना। इसलिए इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं गुणांक चैप्टर के सभी आप लोग सॉल्व करें, और कहीं भी अगर कोई भी क्वेरी होती किसी भी सवाल में तो आप वो सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके भेजिएगा। अगले सेशन में मेरे द्वारा आपको वाला सवाल आपको बताया जाएगा, उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आज हम आगे। ये हमारा हो गया था टाइप 4 पर, है ना। टाइप 4 पर बढ़ते हैं। टाइप 4 में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं वर्गांतर वर्गांतर रूप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वर्गांतर कहते हैं जिसे हम। वर्गांतर जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, वर्गों का अंतर, है ना। वर्गों का अंतर यानी कि वर्गांतर कहते हैं। अब आप इसे अगर छोड़ भी दो, इससे इस फिलहाल इस शब्द का हमारे सवाल में कोई खास यूज है नहीं, है ना। वो लिख गया होगा, हमसे इसे लिख दिया था, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो सवाल आते हैं तो बहुत सी बार सवाल ये वाली स्टाइल जो लिखी इसमें आ जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप कुछ लिख के आ जाता है। जैसे कि ये आ गया, या सपोज करो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आ गया कि 2a² है ना, 2a² दे दिया उसने, 2a का होल स्क्वायर दे दिया, -9 दे दिया, -16 दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन इसी में काउंट किए जाते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए जो सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम इसी सूत्र का यूज करते हैं। इसके द्वारा हम इन क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर लेते हैं। लेकिन आपको देखना ये पड़ेगा, ये आप कैसे जानेंगे कि ये सवाल इसी रूप का है या नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम सवाल तो मिलता नहीं है ना। तो कैसे समझेंगे? दो बातें याद रखिए कि जब भी कभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें अगर केवल दो पद हैं, केवल दो पद हैं, है ना, दो पद हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पद ये हो गया और एक पद, इन्हें पद कहते हैं ना। केवल अगर दो पद हैं इसमें और दोनों पदों के बीच में अगर चिन्ह माइनस लगा है, चिन्ह माइनस होना मस्ट है ना। अगर ये माइनस वाला चिन्ह लगा है तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद, शायद कभी हम बात कर रहे हैं, शायद हमारा सवाल a² माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर चिन्ह लगा है माइनस का तो, अगर प्लस का लगा है तो सभी संभावनाएं यही खत्म हो जाएंगी, कभी भी वो वर्गांतर हो नहीं सकता है, यानी उसमें कभी भी ये वाला सूत्र अप्लाई नहीं होता है। तो आपको क्या क्या चेक करना है? पहले ये चेक करना है सवाल में केवल दो पद दिए हों, चेक कर लिया दो पद दिए हैं, दोनों के बीच में माइनस दिया है, चेक कर लिया हाँ माइनस दिया गया है, दो बातें हमारी चेक हो गई। तो यहाँ से इस बात की 70% संभावना बन जाती है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा a² माइनस बी स्क्वायर रूप में है। तो इतना करने के बाद जो तीसरा स्टेप होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये देखिए जो इसमें दो पद दिए हैं यानी पहला पद और दूसरा पद, है ना, क्या ये दोनों पद किसी के स्क्वायर हैं? अब ये जरूरी नहीं कि हर बार पद स्क्वायर ही आप ऊपर लिखा हुआ मिल जाए, बहुत बार स्क्वायर लिखा हुआ नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ जो हमने एग्जांपल दिया है 2a का होल स्क्वायर माइनस 16 लिखा है ना, 16 लिखा हुआ है, तो 16 तो यहाँ स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है, तो आपको ये स्क्वायर वाले फॉर्म में है नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी स्क्वायर वाले फॉर्म में ही है। तो आपको इनको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 20 तक के, है ना, 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे। 20 तक के आप स्क्वायर याद करिए, 1 से लेकर 20 तक के जब आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो उनमें से किसी ना, अगर स्क्वायर ऊपर नहीं लगा है तो वो किसी ना किसी स्क्वायर ही लिखा होगा, ये बात श्योर है ना। फिर आप देखिएगा कि हमारी जो दोनों बहुपद हैं, जो दोनों पद हैं, क्या किसी का वर्ग हैं? तो हमने जैसे जो हमने आपको एग्जांपल दिया, आप ये चेक कर रहे हो
तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तो हमने लिख ही दिया 2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसमें लगा है तो सोचना नहीं है, इसमें नहीं लगा है। तो जब इसमें सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये लिखा है 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर माइनस जो 16 होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आप लिख दिया 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, बस हो गया हमारा, यानी दोनों जगह स्क्वायर आ गया, बीच में चिन्ह माइनस हमने पहले चेक कर लिया था, माइनस चिन्ह लगा, यानी सवाल हमारा ये वाला हो सकता है। तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हमें क्या करना है, सूत्र हमारा वही अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले जब ये सूत्र होता है तो उसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि पहले वाला पद और माइनस दूसरा पद एक बार घटा दो, a माइनस बी लिख दो दूसरे कोष्टक में, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो वही करना है, इसमें पहला पद क्या लिखा है 2a लिखा है तो 2a लिख दो और फिर माइनस का 4 लिख दिया, स्क्वायर मतलब नहीं है ना, माइनस का हमने 4 लिख दिया एक बार में, और दोबारा सूत्र में क्या लिखा है, दोबारा लिखा है a प्लस बी, यानी कि अब की बार क्या करोगे, a का मान यहाँ क्या दिया जाएगा 2a, यानी पहला पद 2a है और दूसरा पद है कितना 4 है, तो वो प्लस 4 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर लगभग आ गया है, आंसर हमारा लगभग आ गया है। ये आंसर तो लगभग ठीक है, लेकिन पूर्णतः ठीक इसलिए नहीं है कि अभी भी अगर आप इसको ध्यान से देखें, हालांकि अगर आप इतना छोड़ आओगे, अगर 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप नंबर पूरा ही दे देगा वो, है ना, अगर 2 नंबर का तो आधा नंबर काट देगा। क्यों काटेगा, कि इतना सॉल्व करने के बाद भी आप ये देख पा रहे होगे कि पहले कोष्टक में से देखो तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2a लिखा है, यहाँ लिखा है 4, और 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a माइनस 2 आ जाएगा अंदर, है ना, अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस 2, 2 कॉमन ले लिया तो a के साथ वाला 2 बाहर आ गया, और 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ से 2 बाहर आ गया। ऐसे ही यहाँ से भी 2 बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा ये, फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 हो गया। अब दोनों बार 2 बाहर हो गए, दोनों बार 2 बाहर हो गए, जब 2 बाहर हो गए दोनों बार तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अंदर अब क्या बचा है हमारा, एक बार बचा है a माइनस 2 और एक बार बचा है a प्लस 2, तो 4 इंटू ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 2, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। बस आपको केवल याद ये रखना है कि आप पहले पहचानना है कि जो सवाल दिया है वो इसी रूप में है या नहीं है। उसको पहचानने के लिए पहली बात आप ये देखनी पड़ेगी कि सवाल में केवल 2 पद हों, ठीक है, 2 पद हैं, दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा है, अगर इतना हो गया है तो उसका इस रूप में होना हो सकता है वो हो, फिर आप उसे चेक कर लो। ठीक है, चेक करने के बाद अगर दोनों पद किसी ना किसी वर्ग बन रहे हैं तो हम ये वाला सूत्र लगा के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के द्वारा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा इसका क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको सामने लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। एग्जाम्पल में हमने आपको क्वेश्चन दिया है 4a का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर दे दिया है ना, माइनस 36b स्क्वायर दे दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो, पहली बात हमें ये देखना है, हमने क्या बताया था, इनको ये वाला रूप देखने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, पहली बात ये जरूरी है कि केवल 2 पद हों। तो हम देख रहे हैं केवल 2 ही पद दिए गए, एक दिया गया 4a स्क्वायर, दूसरा दिया गया 36, यानी केवल 2 पद हैं, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दोनों बीच चिन्ह माइनस लगा है, माइनस चिन्ह लगा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये किसी की स्क्वायर है, क्यों देखना है। अब आप इसमें ये भूल ना कर देना, ये सोचना कि यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यानी कि हम उसको लिख दें 4a माइनस 36b और 4a प्लस 36b, है ना, तो गलत हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है, आपको क्या करना होता है कि अगर एक चर और एक अचर दोनों समाहित हैं इसमें, या दो चर हैं या 2 अचर हैं, जो भी हो, तो ये एक होल स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसका हम आंसर ला सकते हैं। अगर ये होल स्क्वायर नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 4a स्क्वायर लिखा है अलग बात, लेकिन इस a स्क्वायर से ये 4 अलग है, तो हमें 4 का भी स्क्वायर लगाना होगा। ठीक है, जब ये होल स्क्वायर बन जाएगा तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम 4a का, अगर उसको थोड़े सही से लिखें तो जो 4 होता है 2 का वर्ग, कितने का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, है ना, चर अचर दोनों स्क्वायर में हो जाने चाहिए। 36 लिखा है, ये कितने का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है, ये लिखना पड़ेगा हमें, 6 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये लिख गया हमारा। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर पूरे हो गए,
आप इस स्क्वायर को इकट्ठा लिख दोगे, जब इकट्ठा लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, फिर हम उसको इस प्रकार लिखेंगे, है ना, जब हम इसको एक बार में ही लिखेंगे तो फिर हम इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, जो अभी हमने बीच में लिखा था, बीच में भी क्या लिखा था, बीच में भी ये लिखा था 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 6 ही बना हुआ है, थोड़ा लिखने कभी कभी हाथ हिल जाता है, 6 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको एक बार में ही लिखोगे ना, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोष्टक लगाना पड़ता है। ठीक है, कोष्टक लगाना पड़ता है। अब ये दोनों का स्क्वायर हो गया, अब ये दोनों का स्क्वायर थोड़ा ऑड लगता है, तो हमें इसको सिंगल पे चढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, तो हम क्या करें, 2a लिख के लगा दें कॉमा, सॉरी कोष्टक लगा दें, इसके ऊपर लिख दें स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ 6 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 6b का होल स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना, 6b का होल स्क्वायर। जैसे कि नियम ये होता है कि अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए m, सपोज करो m n और p, m n p का अगर कहीं होल स्क्वायर लिखा हुआ मिल गया, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है ना, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा है, तो ये गुणा माना जाता है। और आप इसको लिख सकते हो m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसका होल स्क्वायर लिखा है तो चाहे आप ऐसे लिख लो और चाहे आप सब पे स्क्वायर साथ साथ लगा दो, बात एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बात एक ही है, चाहे आप सभी पे स्क्वायर लगाएं, चाहे आप सभी को मिला के कोष्टक लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो, तो उसे होल स्क्वायर बोलते हैं। आप ये लगाओ तो भी वही बात रहती है ना। तो इसलिए हमने यही किया है कि इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो इसको जब हम सही से लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर लिख गया। अब आप दिख रहा होगा, अब इसी रूम में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूम में आ गया है, जहां पर यहाँ पे ए का मान कितना है, ये पहले पद हो गया 2a, ये दूसरा पद हो गया हमारा 6b। तो जब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो फिर हमने सूत्र लगा दिया, जब सूत्र लगाया तो क्या हुआ, एक बार हो जाएगा 2a माइनस 6b और दोबारा हो जाएगा फिर 2a प्लस 6b हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चाहें तो यहाँ से 2 और 2 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 2a लिखा है, 2 तो यहाँ से कॉमन मिल ही सकता है, प्लस यहाँ 6 लिखा है, तो 6 2 तियाँ कितना होता है, 2 तियाँ 6 हो जाता है। तो यानी कि हमें यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा। जब 2 कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a माइनस 3b बचेगा, अंदर a माइनस 3b। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3b बचेगा, अंदर a प्लस 3b बचेगा। ठीक है, a प्लस 3b बचा। ठीक है, अब जब क्या करोगे, ये दोनों 2 2 बाहर है, तो इनका हम करेंगे आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a माइनस 3b और a प्लस 3b, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 3b इंटू a प्लस 3b, a प्लस 3b। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो 2 पद लिखे हैं, इन दोनों पदों को होल स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको यहाँ जितने भी लिखे हों वेरिएबल या वेरिएबल लिखे हों, मतलब चर राशियां लिखी हों या अचर राशियां जो भी लिखी हों, सबका अलग अलग स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करिए। अलग अलग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इनका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इस प्रकार से कोष्टक लगा के, है ना। होल स्क्वायर करने के बाद अब हमारा सूत्र लग जाएगा यही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और यहाँ पे पहला वाला पद ए स्क्वायर ना हो गया 2a हो गया, और यहाँ पे हो गया दूसरा वाला पद कितना 6b हो गया। तो बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ a माइनस बी लिखा था, लेकिन यहाँ पे पहला पद 2a, तो इसलिए हम यहाँ 2a लिख देंगे और माइनस बी की जगह हम यहाँ लिख देंगे 6b लिख देंगे। इसी प्रकार से पहला पद 2a होने के कारण यहाँ 2a लिख जाएगा, यहाँ प्लस था 6b लिख जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन छोड़ दो,
नंबर अगर एक नंबर का तो पूरा मिलेगा, 2 नंबर का तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप आगे जा सकते हो तो फिर आप दोनों दो दो कॉमन ले लो तो 4 हो जाएगा और a माइनस 3b इंटू a प्लस 3b आ जाएगा। ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो टाइप 5 है ना, टाइप 5 में ये क्वेश्चन और पॉपुलर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्राय पेपर्स में पूछ दिए जाते हैं। क्या है इसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या देखना होता है, उनमें हमें ये देखना होता है कि अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, अगर उसमें 3 पद हैं, अगर 3 पद हैं और तीनों पदों में जो बीच वाला पद है, बीच वाला जो पद है उसका जो गुणांक है, गुणांक कहते हैं ये जो आगे 2 लिखा है, आगे जो 2 लिखा उसे क्या कहते हैं, उसे हम गुणांक कहते हैं, ठीक है। वो जो गुणांक है उस गुणांक का मान किनारे वाले दोनों पदों के गुणांक के मान से अधिक है, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा, अगर कहीं 3 पदों के, देखो जिन्हें आता है मैथमेटिक्स गुणनखंड उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कुछ नहीं देखना है, वो बिना देखे 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, हम जानते हैं ऐसे वीर लोग हैं, बहुत लोग है ना। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ा उन्हें रहे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता है, ठीक है। तो उन्हें मैथमेटिक्स सीखने के लिए जो हम बता रहे हैं वो काम करना पड़ेगा। उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि 3 पद हैं कि नहीं है। 2 पद वाले में कभी ये सूत्र लगता नहीं है, ठीक है। 3 पद होने चाहिए। अगर 3 पद हैं आपके क्वेश्चन में और बीच वाले पद का अगर मान अधिक है, बीच वाले पद का गुणांक, गुणांक यानी जो आगे लिखा होता है इसे गुणांक कहते हैं ना, इसका मान अगर अधिक है तो इस बात की 80% चांस है कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी आप केवल चांसेस हैं। अब इतना सब होने के बाद अगर आपको 3 पद मिल गए, बीच वाले पद का मान अगर ज्यादा है, तो अब आप ये चेक करिए कि साइड वाले जो दोनों पद हैं, साइड वाले जो दोनों पद हैं किसी के वर्ग हैं या नहीं है। अब ये नहीं किसी के वर्ग ना हो तो भी आप सब सूत्र अपना लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये किसी के वर्ग हैं या नहीं है। अगर ये किसी के वर्ग हैं, अगर ये दोनों किसी ना किसी के वर्ग हो रहे हैं और बीच वाले पद का मान इनसे अधिक है ना, बीच वाले पद का मान इनसे अधिक, क्या बोल इनसे 2 गुना कह लो, है ना। इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना अगर बीच वाले पद का मान है तो उस कंडीशन में हमें सीधा सीधा केवल एक लाइन लिखनी है कि ये बराबर होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और इसी के द्वारा हम इन क्वेश्चंस को जो है आराम से सॉल्व कर देंगे, है ना। कैसे होता है थोड़ा समझ में कम आया होगा, आगे इधर देखते हैं समझ में आएगा आपको, है ना। अब आप क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 4a² प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर, है ना। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि ये देखो 3 पद हैं, पहली बात पूरी हो गई, पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात चेक करते हैं बीच वाले पद का मान जो है, बीच वाले पद का मान साइड वाले दोनों से ज्यादा है या नहीं है ना। इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद अब हमारा काम ये है कि हम इन किनारों को वर्ग में बदलने हैं ना, इन किनारों का हम बदले हैं, वर्ग में बदले। अगर हम इनको वर्ग में बदल ले गए तो आप समझो 99% हमें सूत्र सही सवाल लगाना, हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर हमें वर्ग में नहीं मिल रहा है ये क्वेश्चन तो फिर हो सकता है कि हमें कुछ और तरीका इसमें लगाना पड़े। अब हम इनका वर्ग बनाते हैं। देखो वर्ग के लिए क्या दिया गया, स्क्वायर के लिए देखो यहाँ ए का तो वर्ग है ही है, ए स्क्वायर लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर बी स्क्वायर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें केवल वर्ग किसका करना है, इसको स्क्वायर रूट में लिखना है 9 को, और लिखना है 4 को स्क्वायर रूट में लिखना है। तो जब हम इनको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, है ना। 4 कितने का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, इसका लिखेंगे 2 स्क्वायर, a स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बीच में जो लिखा है वही लिखा रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन होगा नहीं, प्लस 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर ना होता है 9 होता है, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख देंगे हम इसको, 3 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख दिया। तो ये देखो किनारे वाले दोनों स्क्वायर बन गए। अब जब हम इन दोनों स्क्वायर को इकट्ठा करके लिखेंगे एक बार में तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ था 2 स्क्वायर ए स्क्वायर, तुमने इसको लिख दिया 2a का होल स्क्वायर।
प्लस 12ab जो है वही लिखा रहेगा, प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर था 9 जो होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो हमने वही लिख दिया 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। जब हम इसको इकट्ठा लिखे इसको हम लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो अब जब इतना हमने कर लिया, जब हमने इसके दोनों किनारे वर्ग में कन्वर्ट कर लिए, यानी दोनों किनारों में स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप ये समझो कि अब ये क्वेश्चन आपका लगभग 99% श्योर है कि इस सूत्र से ही लगेगा, है ना। जब आपके सामने कंडीशन ये आ जाए कि किनारे दोनों वर्ग बन जाएं, तो आप बस एक पॉइंट फिर थोड़ा काम और कर लो, थोड़ा काम आप ये कर लो कि दोनों किनारे के जो गुणांक हैं, जो दोनों किनारों में जो गुणांक हैं, जैसे इसका गुणांक कितना है 3 और इसका गुणांक कितना है 2 है, ठीक है। इनका गुणा कर लो आप, इनका गुणा करो कितना होता है 3 दूनी 6 हो गया गुणांक इनका, कितना हो गया 3 दूनी 6। 6 के बाद ए भी लिख दो, यहाँ कितना, यहाँ ए लिखा था और यहाँ लिखा था बी, तो ये 6ab आपने लिख दिया, कितना लिख दिया 6ab यहाँ पे आपने लिख दिया। अब आप ये देख लो कि यहाँ बीच में कितना लिखा है, बीच में लिखा है 12ab लिखा है, तो ये देखिए ये जो आपने गुणा किया है क्या इसका ये दोगुना है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल दोगुना, ये 6ab लिखा है, अगर हम इसका दोगुना करें तो हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12ab हो जाएगा। तो अब बात श्योर हो गई कि अगर ये इसका दोगुना है तो 100% कन्फर्म है कि हम इस वाले सूत्र से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। जब हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, दोनों हमने वर्ग कन्वर्ट कर लिए, फिर हमने अपने मन ही मन में, ये काम करना नहीं है गुणा भाग, मन ही मन में करना है। मन ही मन में पहले इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब आप ये देखो जो बीच में 12 लिखा है, जो बीच में 12 लिखा है, क्या वो 6 का दोगुना है, बिल्कुल है, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। तो जब यहाँ तक आप पहुंच जाओगे एकदम श्योर कि 6 दूनी 12 है ये, तो अब आप लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, यानी कि बीच वाले से मतलब नहीं होता है, अब ये हो जाता है आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, यानी आगे वाला और पीछे वाला दोनों पद लिख दो, इनका लगा दो होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। क्यों किया आपने एक वाला काम, तो उसके लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सूत्र होता है। तो यहाँ यही फॉर्म लिखी हुई है ना, यही फॉर्म लिखी हुई है, ये इसका दोगुना है, दिख रहा है दोगुना लिखा हुआ है, तो हमने इसी में अब यहाँ होता सूत्र क्या होता है, सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन a यानी जो आगे वाला पद है उसके लिए यहाँ हमने कितना लिखा मान 2a लिखा हुआ है, पीछे वाला पद जो b है इसका मान कितना लिखा है 3b लिखा है, 3b लिखा है नहीं लिखा है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखेंगे, यहाँ 2a लिख देंगे, प्लस यहाँ लिख देंगे हम 3b लिख देंगे, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर मतलब ये होता है, होल स्क्वायर मतलब ये होता है कि उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर देना। कितनी बार गुणा कर देना, 2 बार गुणा कर देना। तो हमने उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा कर दिया, तो हो गया 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3। कल भी बताया था कि स्क्वायर मीन्स ये होता है कि उसी संख्या का आप उतनी बार उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो हो गया 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। अब हम लिख सकते हैं अतः व्यंजक की गुणनखंड 2a प्लस 3b एवं 2a प्लस 3b है, ठीक है। तो इतने में आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि थोड़ा नया नया कंटेंट मिल रहा है। तो ये तो बात सही है, जिनको आता है उन्हें इससे कोई लेना देना भी नहीं है, और नॉर्मल सवाल जिन्हें नहीं आता है तो वो धीरे धीरे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। आज हमने अपने 2 टाइप क्लियर किए हैं, इन 2 टाइप से ही आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन हो उनको आप सॉल्व करिएगा, बाकी जो अगले टाइप्स हैं उन पर हम अपने कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।